बाग आज़ाद कश्मीर में LA-15 के ज़िमनी इंतख़ाबात में तीर चल गया। तमाम 189 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर 22,035 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हा 16,271 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के राजा ज़मीर सिर्फ 4,924 वोट ले पाए। बाग में कामयाबी पर जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कारकुनान को शाबाश और मुबारकबाद। कहा, कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतख़ाबात में भी तीर चल गया। कराची से कश्मीर तक कामयाबियां अवाम का हमारी पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। साबिक़ सदर जरदारी का एक मरतबा फिर एतमाद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम से इजहार तशक्कुर। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि पार्टी में मज़ीद लोग भी शामिल होंगे। सानह 9 मई ने पाकिस्तान की सियासत बदल दी। मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाया गया तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। अलीम खान बोले कि इंतशार ख़त्म करके मुल्क को मुस्तहकम करना है। एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ पार्लिमान, अदलिया और फ़ौज एक पेज पर हों। जो कहता था किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की ज़िंदा मिसाल बन चुका। PTI से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बात ही बाकी रह गई है। PTI छोड़ने वालों की नई पार्टी क़याम पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तबसरा। कहा कि तकब्बुर, ज़िद, अना अपनी ज़ात व मफाद के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया। क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता? आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। नए बजट का हजम 14,000 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। दिफा के लिए 1750 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती स्कीमों और प्रोग्राम्स के लिए 1100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। FBR की टैक्स आमदन 9,000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। रिटेल और होल सेल सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। नॉन फाइलर के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। रवां साल मुआशी तरक्की 0.29% रही। ज़राअत में 1.55% की शरह से तरक्की। सनती तरक्की -2.94% रही। वज़ीर ख़ज़ाना कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर्स हो गया। 10 माह में तरसीलात ज़र 13% कमी के साथ 22.7 अरब डॉलर्स है। डॉलर असल कीमत से 40 से 45 रुपए तक महंगा है। IMF ड्रामे की वजह से रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं हो रही। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का मौक़िफ़। कहा कि सैलाब कसाद बाजारी से शरह नमू कम रही। बजट अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। एहसन इक़बाल बोले कि मुल्क की तारीख़ में तारीख़ी तजारत मिली थी। हमने सियासत पर रियासत बचाने को तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में इनकलाबी प्रोग्राम शामिल करने की मंजूरी दे दी। नौजवानों को गैर सूदी कर्ज दिया जाएगा। इंडोमेंट फंड बराए तालीम कायम करने का फैसला। 1 लाख लैपटॉप्स की मुफ्त फराहमी और मुख्तलिफ हुनर सिखाने का मंसूबा शामिल। ख़वातीन की माली तौर पर बाइख्तियार बनाने और ट्यूब वेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए रकम भी मुख्तस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी बड़ा पैकेज लाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम पर महंगाई मुसल्लत की। सिंध हुकूमत 10 जून को बजट में अवाम को रिलीफ देगी। मुल्क का बुनियादी मसला मईशत और महंगाई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्की सलामती पर हमला करने वाले शरपसंदों को नहीं बख्शेंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को सजा हो सकती है तो जिन्ना हाउस पर हमलावरों को क्यों नहीं।
हुकूमत का जजेस के मामला जुडिशल काउंसिल में ले जाने का ऐलान। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि नैब भी ये मामला देख सकता है। चीफ जस्टिस ने मर्जी के बेंच बनाए। हम ख्याल जजों ने ऑडियो लीक्स कमीशन मुअत्तल कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात मिली। कुछ मजीद अकाउंट्स मिले हैं जहां से 4.5 अरब की ट्रांजैक्शंस हुए।